गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चले जहां कथा आप श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित को सुना रहे हैं कथा सुखदेव जी महाराज और विदुर जी को सुना रहे हैं मैत्रेय जी। और पिछले भागों में आपने मनु महाराज की पुत्री देवहूति की कथा सुनी और अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते। मनोस्त शतरूपायां तिस्रा कन्या जग्रे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु कन्याओं का वर्णन, मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। वो भी हुआ पुत्र का धर्म से। आप कहोगे ये पुत्र का धर्म क्या होता है? तो पुत्र का धर्म उसको कहते हैं पहले ही तय कर लिया जाता है कि हमारी पुत्री से जो पहला पुत्र संतान होगी तो उसको हम ले लेंगे। यानी मामा का स्थान जो है वो पुत्र संभालेगा। वहां पर पुत्र पितृकार्य के लिए वो ले लेगा। नाना अपनी बेटी का पुत्र ले लेंगे, पहला पुत्र, उसको कहते हैं पुत्र का धर्म। आश्रय लेकर हुआ पुत्र का धर्म, आश्रय लेकर के पहली पुत्री का आकुति का। और इनके घर साक्षात भगवान नारायण उत्पन्न हुए और वो थे यज्ञ नारायण भगवान, यज्ञ भगवान। और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा और दक्षिणा अगर न दी जाए सही तरह से संतुष्ट होकर के ब्राह्मणों को तो वो यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनके अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था। अनुसुईया का अत्रि के साथ हुआ, उसको कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गए और बोले वरम वर मांगो। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैंने तो एक को पुकारा था और मेरे सामने 3 खड़े हुए नजर आ रहे हो। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में ही 3 हैं लेकिन वस्तुतः 3 नहीं है, एक ही है, एक ही समझिए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि बोले, महाराज मैं तो संतान की कामना करता हूं। तो तीनों ने कहा हाँ तथास्तु कह दिया। तीनों ने फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर के आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि पैदा हुए और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सोमो भूत ब्रह्मणो अंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद
दुर्वासः शंकरस्यांसो निबोधांगरिषा प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जिनके 16 बेटियां हुई और 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को पत्नियां बन गई, धर्म को ब्याह दी गई। उनमें धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण का जन्म हुआ और प्रकट हुए नर नारायण भगवान। आज भी वो बद्रीनाथ में विराजमान हैं और स्वा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, जो स्वा जिसका नाम था अग्निदेव को इसलिए अग्नि में स्वाहा डालते हुए स्वा कहते हैं, स्वाहा। अग्निदेव को ब्याही गई। स्वधा नाम की बेटी थी, वो पितरों को ब्याही गई। और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम था सती। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ में त्याग दिया। माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी एकदम चौंक गए, बोले माता सती ने यज्ञ में क्यों त्यागा भगवान? भगवान आश्चर्य होता है मुझे तो ये बात का कि भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, दया मूर्ति हैं, शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से ने भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और क्या उनका द्वेष था कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कृपया इसका कारण बताइए, ये कथा मुझे जरूर सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार हो गया, अभिमान ग्रसित हो गए। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए और अपनी उस स्वागत सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, और तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के सम्मान किया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार से चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखा और सभा में प्रवेश किया, चारों तरफ देखा। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए हैं। वो कौन है? वो तो एक तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और महेश शंकर जी भगवान। तो दक्ष ने कहा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। विष्णु जी को हम सब आराधना करते हैं, नहीं खड़े हुए कोई बात। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको तो स्वागत करना ही चाहिए था, मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है इसको। बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया, और तो मेरा दामाद, मैंने अपनी बेटी सती इसे ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस इतनी अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहग्नया साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन बगल में बैठ गया है ऐसा असभ्य? कोई तो नहीं दिखाई देता। एक दूसरे का मुख देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? ये दक्ष ने किसको इशारा किया है, किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? शिष्ट लोगों में बैठता है तो शिष्टाचार आता है इसको। अरे 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाला क्या शिष्टाचार जाने?
सभ्यता क्या समझेगा, ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपा, लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, ये नष्ट करने वाला है। निरपत्रपा अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, निर्लज्ज है, बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। एक संत तो कहते हैं कि ठीक ही तो कह रहा था। इसने क्या कहा, ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है। तो ठीक ही बात तो है, मुख्यमंत्री की सभा हो और चारों तरफ से उसकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे पड़ रहे हों और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री जी आ जाएं, तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़ करके भागेगी नहीं, सारी जनता प्रधानमंत्री की जय जयकार करने लगेगी। तो कोई महान व्यक्ति आ जाए तो छोटा व्यक्ति उसके सामने धूमिल हो जाता है। तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। निरपत्रपा का एक अर्थ तो होता है निर्लज्ज, दूसरा अर्थात जिसका कोई त्राण न करने वाला हो, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों का रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए, भोलेनाथ कहाँ जाएं, किसी के घर में हम जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के लोग छू छू करके मंत्र पढ़वा करके बोतल में बंद करवा करके गड्ढा में गड़वा देते हैं, कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। हे भोलेनाथ कहाँ आपको छोड़ के हम जाएं, मेरे घर आ जाओ। सबको बुला बुला करके अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब विवाह हो रहा था तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़कर कहा, महाराज इन्हें बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, विवाह हो गए चाहे न हो गए, हमारे सदस्य हमारी शादी में जरूर जाएंगे। तो फिर भगवान नारायण ने कहना बड़ा कि ठीक है, आप अपनी बारात लेकर के बाद में ही आना, हम लोग आगे चलते हैं। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी नहीं त्यागते, ऐसे शरण दाता हैं भोलेनाथ, ऐसे परम शरण हैं। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए आ गए, महाराज आपने हमें क्यों पैदा किया? शिव जी ने पूछा, तुम्हें क्या समस्या है? सर्प बिच्छू सब बोले, महाराज हमें तो देखता है, हमारा मुंह कुचल करके ही फेंक देता है, दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घृणा करते हैं हमसे। भोलेनाथ ने कहा, सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और उठा करके सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बनाकर धारण कर लिया। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को ही तो जो अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को ही अपना कुंडल बना लिया। दुनिया जिससे घृणा कर दी है उन्हें आश्रय भोलेनाथ देते हैं, आग धतूरा को पसंद नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा कि हमें चढ़ाओ, जिनका कोई रक्षक नहीं उन्हें सुरक्षा में आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शिव शंकर हैं, जो महापुरुष महाप्रलय वेग तो निंदा में भी स्तुति निकाल लेते हैं। चश्मा जिस रंग का होगा वैसा ही तो संसार दिखेगा। आज अभिमान के रंग में है रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। शिव निर्लज्ज हैं, हमारे यश को धूमिल कर रहे हैं। इसके साथ बैठने पर धर्म नहीं। एक ने दक्ष से पूछा, तुम्हें इतने दोष दिखाई दे रहे हैं तो फिर बेटी क्यों ब्याह दी? अपनी जब बेटी का हाथ सौंपा तब तुम्हें यह दोष नहीं दिखाई दिया क्या? तब तो दक्ष गर्म हो गया, मेरा दामाद बनेगा ये, मैं इसे अपनी बेटी कभी नहीं ब्याहता। अरे मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए अपनी बेटी से ब्याह दी, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। दक्ष बोला, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया,
ऐसे ऐसे कट वाक्य बोलने की निंदा। नंदीश्वर ने नहीं रहा गया और तमक कर खड़े होकर अभी इसे जवाब देता हूं, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, चुप बैठो। नंदीश्वर ने कहा कि वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंखों वाला बोले, आपके बारे में बुरा कहे और हम चुप बैठे। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, आपकी कोई निंदा करे और हम चुप बैठे रहें, फिर आपके सेवक कैसे? हरे हर निंदा सुनाए जो काना, होए पाप गौ घात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपको निंदा करने वाले को गौघात का पाप लगता है। मैं आपके दोष न देख सकता हूँ न सुन सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा कर बड़े मुस्कुरा पड़े। अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं ना, तो क्या हुआ? अरे हमारे ससुर जी हैं तो हैं बेटा, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती हैं। अंतर इतना है कि वो लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद में सुन रहे हैं। कोई बात नहीं है, तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार करके बैठ गए, और आगे क्या होता है ये अगले भाग में सुनेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।